आस पड़ोस में पूरा सन्नाटा पसर गया। चाकू भी बरामद हुए। परिवार वाले तलाश कर रहे थे। पूरा का पूरा खून जम चुका है। यह मक्खियां पूरे लड़की के शरीर पर भिनभिना रही थी। राजधानी रायपुर से लगे हुए एरिया और रायपुर में अपराध थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन मर्डर केस के मामले, नशाखोरी के मामले रोज दिन आ रहे हैं और ताज़ा मामला अब जो आया है वो रायपुर से लगे हुए खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया है, जहां पर खेत में एक 16 साल की लड़की, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की की लाश मिली है, शव मिला है, जिसके बाद आस पड़ोस में पूरा सन्नाटा पसर गया। दहशत में लोग आ गए हैं कि आखिरकार कैसे एक नाबालिग लड़की की हत्या हो जाती है, नृशंस हत्या हो जाती है। वहाँ पास से पत्थर भी बरामद हुए हैं और उसी के पास से, शव के पास से चाकू भी बरामद हुए, जिससे पहले आरोपी ने हत्या करने से पहले उसको घोंपा है, उसके बाद में पत्थर से भी उस पर वार किए, उसके बाद में उसकी प्राण छूटे हैं। मामला जो सामने आया है बेलदार शिवनी गांव से सामने आया है, जहां पर एक खेत पर एक सुनसान जगह पर जहां पर ज़्यादा आना जाना लोगों का नहीं रहता, उस एरिया में लाश देखी गई और बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और बीते 26 जून यानी कि 26 जून के दोपहर 1 बजे से घर से निकली थी। उसके बाद में घर लौट कर नहीं आए। शाम ढलने के बाद में परिवार वाले तलाश कर रहे थे। आस पड़ोस में उनके सखी, उनके सहेलियों से संपर्क कर रहे थे कि क्या तुम्हारे यहाँ लड़की आई है क्या, ऐसे करके, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि उनके यहाँ वह लड़की आई थी या फिर आया है, ऐसे करके। लेकिन दूसरे दिन जब लोग, बरसात का दिन आ गया है, अब खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया है, धान लगाने का काम शुरू हो गया, तो कुछ किसान खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान में शव पर उनकी नज़र पड़ी और शव पूरी तरीके से वहाँ पे पड़ा हुआ था। जिस लड़की ने सफ़ेद कलर का टॉप पहना हुआ है और काली कलर की जीन्स पहनी हुई है और सर में पूरा का पूरा जो बाल है वो बिखरा हुआ है, जिसमें कंघा भी है, यानी कि वो घर से वो बहुत मुमकिन है कि ऐसे ही नॉर्मली टहलते फिरते हुए निकली रही होगी और सर पर बाल संवारते हुए, कंघा करते हुए निकली थी। लेकिन वहाँ पर किसने उसके साथ में ऐसी कृत्य किए हैं, ये अब जांच का विषय है। जब पुलिस को मामले की सूचना पड़ी तो वहाँ पर फ़ौरन पहुँचे और डॉग स्क्वाड की टीम, इसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है, एफएसएल की टीम है, वो वहाँ पर पहुँची और जांच पड़ताल में जुटी रही। वहाँ पर चप्पल भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस परत दर परत इस मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार बच्ची की हत्या की तो की किसने है और क्या इसके पीछे का कारण है। इन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस एक जांच कर रही है। बता दें कि लड़की नाबालिग है, इसलिए उनका नाम भी मेंशन नहीं किया जा रहा और सेंसिटिव मामला है। नाबालिग का नाम नहीं बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि लड़की के पिता एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम वो करते हैं, साथ ही उसका बड़ा भाई भी दुकान चलाता है इलेक्ट्रॉनिक का, और इसका छोटा भाई है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है और ये लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, एक प्राइवेट स्कूल में जा रही थी। इसके बाद में बीते दिनों की ये बात है जहाँ पे वो घर से निकली थी, जिसके बाद में ये लाश मिली है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और लोगों को आश्वस्त कर रही है कि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे और किसने इसकी हत्या की है और क्या उसका कारण था, कितने लोग इस पूरे घटना में इन्वॉल्व हैं, इन सारी चीज़ों पर जांच पड़ताल कर रही है। जब लोगों को इस बारे में सूचना पड़ी कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है तो पूरे के पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। आस पड़ोस के लोग भी वहां पर देखने चले आए अपने साधन से और वहां पर एक तरह से लोगों का मजमा लग गया ये देखने के लिए कि लड़की की लाश पड़ी हुई है, कैसी स्थिति में है। इन सारी चीज़ों को लोगों ने अपनी नज़रों से देखा। लड़की के चेहरे पर पूरे के पूरे खून है और वो पूरा का पूरा खून जम चुका है, यानी कि घटना कई घंटे बीत चुके हैं, इसके बाद ही खून जमा होगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। मक्खियाँ पूरे लड़की के शरीर पर भिनभिना रही थी, पूरे के पूरे मक्खियों ने उसे घेर कर रख लिया था और सारी चीज़ों पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, किसने क्या किया है, किसने मारा है। इन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरेज जिस रास्ते से वो लड़की गुजरी है और कहाँ से किन से बातचीत हुई है, इन सारी चीज़ों पर कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने एक बार कहीं ना कहीं फिर से रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए, रायपुर जिले वासियों के लिए एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है कि एक 16 साल की लड़की की निर्मम हत्या हो जाती है तो आखिरकार लड़कियां अपने आप को महफूज करे तो करे कहाँ। अब क्या इसके कारण है ये जानने वाली बात पुलिस की है कि आखिर क्या इसकी वजह रही होगी। लेकिन
कहीं न कहीं इन सारी घटनाओं से लोग अब सकते में आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि यहाँ रहना सेफ़ है या नहीं है, किसी से बातचीत करना या फिर किसी के साथ में 1-2 बात हो जाना, ये कहीं जीवन पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा रायपुर में। ये सारी चीज़ों पर अब लोग सोचने-विचारने में लग गए हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर चाकूबाजियाँ हो रही हैं, नशेखोरी हो रही है, इसके अलावा मर्डर भी हो रहे हैं। अब इस लड़की का मर्डर हुआ है, आरोपियों तक अगर पुलिस पहुँच पाती है, अगर उनको सामने लाती है, खुलासा करती है, तो ये भी हम आपको बताएँगे कि आखिरकार क्या वो कारण था। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को सुनने और जानने के बाद में रायपुर में हो रहे इन घटनाओं के बारे में आपकी राय क्या है, नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।